लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने आज एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में ताल ठोकेगी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष या कहें सुप्रीमो राजकुमार सैनी इस समय हमारे साथ हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों राजनीतिक रूप से राज्य में गतिविधियां बढ़ी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे। नमस्कार सैनी साहब। सैनी साहब ये बताएं कि जिस पंजाब के चुनाव के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, आपकी आगे क्या प्लानिंग है? राकेश भाई, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले एक साल लगभग जो चुनाव था 2022 का यूपी का 5 स्टेटों का, मैं एक साल तक यूपी में रहा। लगभग 40 दलों ने हमने इकट्ठे होकर के सपा से प्रयास किया था, लेकिन उन्हें घमंड कहूँगा या अंडर ओवर एस्टिमेटिंग कहूँगा कि उनको ये था कि बीजेपी के खिलाफ लोग किसान आंदोलन की वजह से मेरी सत्ता बनी पड़ी है। उसने जरूरत नहीं समझी, जबकि सब ओबीसी के ही लोग थे। और इत्तेफाक ये हुआ कि सभी ने अपनी अपनी पार्टी से 5-5, 4-4, 3-3 लोग 200 लोग लड़ाए और उसका सीधा नुकसान सपा पार्टी को ही हुआ। 100 सीटें जो हारी हैं वो 200-500 से, ये वही सीटें हैं जहां हमारे लोगों ने 500 से 5000 के बीच में वोट ले ली। पंचायत के चुनाव को लेकर भी जो कोर्ट का है, जो मार्ग कोर्ट ने प्रशस्त कर दिया है, क्या आपकी पार्टी पंचायत चुनाव में जाएगी? पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, सभी चुनाव में हमारी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। भले हम यूपी के अंदर सक्रिय रहे 1 साल तक, और पिछले 1.5 साल तक मुझे 3 बार ऑपरेशन का सामना करना पड़ा, और मैं रामनगर लोहिया हॉस्पिटल में लगभग मैं 1 साल तक वहीं पर मुझे बार बार जाना पड़ा 3 ऑपरेशनों में। लेकिन अब जो हमारी पार्टी है, पूरी संगठनात्मक ढांचे के मुताबिक नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में भी और अगले आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी पूरी सक्रियता से भाग लेने जा रही है। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी वही है जिसने लोकसभा में 10 सीटें पार्लियामेंट की जीत करके 80 विधानसभा सीटों में बढ़त बनाई थी, और जब विधानसभा चुनाव आए थे तो 40 पर सिमट गई थी। वही 30 जगह हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जो 5000 से 40000 तक वोट लिए थे, उन्हीं 30 जगह पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। ये बताएं कि आप कोई एरिया टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे कि जहाँ पर जैसे नॉर्थ हरियाणा ही है या जीटी रोड बेल्ट की बात की जाती है, क्या आपने कोई अपना एरिया आइडेंटिफाई किया है या पूरे हरियाणा पे ध्यान दिया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी कोई जिले की पार्टी नहीं है, और ना लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का नाम कोई हरियाणा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। हमारा कोई स्टेट का नाम नहीं है, नेशनल नाम है। हम लोकतंत्र की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि संविधान लागू हो, संविधान की सुरक्षा हो, इसकी समीक्षा बार बार लोग करते रहे। हम नेशनल लेवल पर लगभग 10 स्टेटों में आज हमारी पार्टी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, पंजाब में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन हिमाचल में भी जहाँ चुनाव है। शुक्रिया। तो ये है राजकुमार सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव में पार्टी इनकी जो है पूरी तरह से शिरकत करेगी। आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में चुनाव लड़ी थी, हालांकि सफलता इनके हाथ नहीं लगी। और अब ये इसी उम्मीद के साथ फिर आ रहे हैं कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जो है चुनाव लड़ने के बाद फिर अपने आप को स्थापित करेंगे। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश को।